शेनिनंदशः परमितत्पदवीन्दिका नमियो शेषशोभा गुरुवेशः गोपतिन्यानिशहिका तारण तरण समर्थ गुरु संसारिणिवा हम जो तव जिनवरे अर्थ है जो है विनाशी भव झूम ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धन को साक्षी को परमा नमस्कार। जय हो जय श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमत्वा परमभावदर्शी परं जिनं परिमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेव। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। परम आराध्य महाचिंतवाणी सद्गुरु चिंत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की ज्ञान अमृत अस्थार श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी भव जीवों के अंदर जो परमात्म सत्ता है, परम भाव में जो देवों का देव, निज आत्मा कहें, शुद्ध आत्मा कहें, परमात्मा कहें, आपको जो नाम देना हो वो दे दो। आचार्य तारण स्वामी जिन तारण देव जीव के अंतर में ही जो उसकी गुप्त सत्ता है, जो उसका परमात्म स्वभाव है, उसे उजागर करने का मार्ग दे रहे हैं। अपनी सत्ता को उजागर करना, ये कहाँ उजागर करना है? ये देखो, सत्ता तो है लेकिन ज्ञान में उजागर करना, अपने सामने आए, मैं अनादि अनंत सिद्ध परमात्मा हूँ, इस बात में सल और शंका ना हो, तो वह स्वभाव हर घड़ी आपके सामने आए, इसका नाम है उजागर करना। कि भाई हमें शंका है अपने आत्मा पे, यदि अपने स्वभाव पे शंका नहीं होती तो उसका एक समय के लिए विरह नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो आप भैया? क्योंकि भैया जो ज्ञानी अपने आत्म स्वभाव में निशंक है, वह प्रति समय उसके आनंद में रत है। वो एक समय के लिए भी उस परमात्म सत्ता को अपने से अलग अनुभव नहीं करते भैया। जिन्हें परमात्म सत्ता अपने से कहीं दूर जानने में आती है, उन्हें उसके होने पे शंका है, उन्हें उसके अस्तित्व पे शंका है, उन्हें उसके सहकार पे शंका है, उन्हें उसके आचरण पे शंका है भैया, उन्हें उसके श्रद्धान पे शंका है। याद रखना ये बात। जिन्हें ऐसा लगता है कि आत्मा कहीं और, मैं कहीं और, आत्मा का अनुभव कहीं और, ज्ञायक भाव कहीं और, सम्यक दर्शन कहीं और मैं आत्मा कहीं और, जिन्हें ये कहीं और लगता है, उन जीवों को भैया अपने स्वभाव का श्रद्धान नहीं है। क्यों भैया, क्यों श्रद्धान नहीं है? क्योंकि जो जहाँ है, जो जैसा है, जो जिस रूप वाला है भैया, उसे उस रूप स्वीकार ना करके अन्यत्र रूप मानना, अन्यत्र रूप उसे जानना, अन्यत्र रूप उसको स्वीकार करना, अन्यत्र रूप अनुभव करना, इसका नाम संसार है भैया। बताओ, अच्छा क्या कहते हो भैया? मैं सिद्ध भगवान हूँ, और क्या कहते हो कि मुझे उस सिद्धत्व का अनुभव नहीं है। क्या कहते हो? अच्छा कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन क्या कहते हो भैया, वो सिद्धत्व मेरी प्रतीति में नहीं है। क्या कहते हो भैया? मैं केवल ज्ञान में सत्ता हूँ,
और क्या कहते हो भैया, वो केवल ज्ञान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो कैसा अपराध है जीव के जीवन में कि वो जो स्वयं है, जिसे स्वयं वो कह रहा है कि मैं ही हूँ, मेरा ही स्वभाव है, मेरी ही शक्ति है, लेकिन भैया स्वयं ही अनुभव करने के लिए दीन हो रहा है, हीन हो रहा है, पराधीन हो रहा है, और पर के आश्रय को ग्रहण करने के लिए ललायत है कि कोई मुझे उस परमात्मा से मिला दे, कोई मुझे उस परमात्मा का बोध करा दे, कोई उस परमात्मा सत्ता का दर्शन करा दे। पर का आश्रय लेने के लिए तैयार है, लेकिन भैया अपने परम भाव में वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जागो आत्मान, जागो। तारण स्वामी जगा रहे हैं भैया। हाँ, यही तो क्या है कि मैं हूँ, जो ये हुंकार निकलती है ये अंतर से तो निकलती है, यही तो वो सत्ता है। बिना श्रद्धान के ये शक्ति उछल ही नहीं सकती। बिना बस 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 जीव अपने स्वभाव पे विश्वास नहीं कर रहा, जीव अपनी परिणति पे विश्वास नहीं कर रहा, जीव अपने जानने देखने पे विश्वास नहीं कर रहा, जीव विश्वास कर रहा है उद्गल से जानने देखने रूप जो हो रहा है उस पर विश्वास कर रहा है। अच्छा, अब भी हम आपसे पूछें कि आपको आत्म अनुभव है, तो आप कहने लगोगे भैया भैया आत्म अनुभव 50 बार सोचोगे है या नहीं, है या नहीं, अनुभूति हो रही है आत्मा की, 100 बार सोचने लगोगे भैया कि भैया हमें अनुभूति है या नहीं है, हमें अनुभूति है या नहीं है, हमें अनुभूति है या नहीं है, हमें अनुभूति है या नहीं है। आपके अंतर से ये विश्वास नहीं आएगा कि अनुभूति गम में आत्मा ही तो मैं हूं। यदि मुझ में मेरी अनुभूति नहीं है तो मुझ में अनुभूति किसकी है तो बताओ, सही बताओ। अच्छा, अब भी हम किसी से भी म्यूट खुलवा के पूछ लें कि भैया आपको आपके आत्मा की अनुभूति है, आपको आपके स्वभाव की अनुभूति है, तो आप 50 बार सोचोगे, विचार करोगे भैया कि मुझे अनुभूति है या नहीं, मैं अनुभव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, अरे मैंने उसे जाना या नहीं जाना, अरे इतने लोगों के बीच में मैं कैसे कह दूं कि मुझे अनुभूति है। भैया सल, शंकाएं, लाज, भय, गौरव, नाना प्रकार के विकारी परिणाम, नाना प्रकार की उलझन, नाना प्रकार की अज्ञानता, नाना प्रकार की मन की मानताएं आपको भैया कहीं ना कहीं उलझा देंगी। और आप क्या कहोगे भैया, क्या पता अनुभूति है भी या नहीं। सही बताओ, कह सकते हो कि इस क्षण, इस पल, अहंकार नहीं करना, विश्वास, अंतर के विश्वास की बात चल रही है। इस समय, इस पल, इस क्षण जो अनुभव कर रहा है बस वो ही मैं हूँ। जो अनुभव कर रहा है जब वही मैं हूँ तो मुझ में मेरी अनुभूति तो सर्वत्र है। ये विश्वास में आना चाहिए भैया। जब ये विश्वास में आएगा, जब शंकाएं मिलाएंगी, जब शंकाएं मिलाएंगी, जब नाना प्रकार की बुद्धि के जो द्वंद्व है वो मिलाएंगे भैया, तब मन से परे अपने परम भाव का अनुभव होगा भैया कि मन आदि से परे मैं परम भाव में, ज्ञान में, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा मैं अपने ही स्वभाव में विलस रहा हूँ, विलस रहा हूँ और विलस रहा हूँ। सो अहम दे मध्यसु, भैया मैं अपने ही परम ब्रह्म में, अपनी ही वीतराग शक्ति में तिष्ठा हुआ हूँ। यो जानाति स पंडिता, जो पंडित ये जानता है विकल्प चित्त न क्रियते, वो जानता है कि अपा परमप तुल्यम च। यहाँ विश्वास जमाना अपने को भैया, यहाँ आस्था जमाना है। जिसकी आस्था होनी चाहिए, जिसका विश्वास होना चाहिए, उसे अपन कर देते हैं गौण। और भैया जिनसे अपना कुछ लेना देना नहीं है, साधन, संसाधन, संयोग, जिनसे अपना कुछ लेना देना नहीं है, जिनसे अपना कुछ संबंध नहीं है, उन्हें कर देते हैं मुख्य। भैया क्यों कर देते हैं? अब आते हैं हम गुरु महाराज की गाथा पे। मन स्वभाव, जीव का जो मन है उसका स्वभाव है, काय का स्वभाव भैया? अज्ञान में अनुभव को सत्य कहना। हमने कल भी आपसे कहा था ना, आपके पूरे वेदन को, दिन रात जो आप अनुभूति करते हो, आपके पूरे अनुभव को, आपके पूरे वेदन को मन स्वीकार करता है। बस
अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक अच्छा बुरा सुख दुख सारा वेदन कौन स्वीकार कर रहा है? ठंडी गर्मी भूख प्यास, मन स्वीकार करता है। स्वीकार करने की ताकत सिर्फ मन में है, चेतनात्मा। भैया मन, आप मन को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मन ही सुख है और मन ही दुख है। बस मन ही इष्ट है और मन ही अनिष्ट है, मन ही न्याय है और मन ही अन्याय है। मन न्याय है, मन अन्याय, मतलब जो जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं जानता, जो जीव न्याय को नहीं जानता, जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, उसके लिए तो मन का न्याय ही न्याय है, और मन को जो अन्याय लगे वो अन्याय है, जो अपने को अच्छा लगे वो न्याय, और जो अपने को अच्छा नहीं लगे वो अन्याय। ये कोई धर्म थोड़ी ना है, ये कोई मापदंड थोड़ी ना है भैया, ये कोई आत्म साधना का मार्ग थोड़ी ना है कि भैया जो अच्छा लगे वो न्याय और जो अच्छा ना लगे वो अन्याय, जो अच्छा लगे वो इष्ट, जो अच्छा ना लगे वो अनिष्ट, जो अच्छा लगे उसमें सुख और जो अच्छा ना लगे उसमें दुख। ये कोई न्याय थोड़ी ना, ये कोई धर्म थोड़ी ना। तो ये क्या है भैया? ये तो मन है। और जीव का जो मन है, जीव की जो मन की मान्यताएं हैं, जीव के मन की जो धारणा है, इन मन की नाना प्रकार की धारणाओं के कारण से जीव भैया वो जो प्रति समय अनुभव में आ रहा है उस आत्मा को विश्वास नहीं करता बस। और जो उस अनुभव गम में आत्मा का विश्वास नहीं करता उसे कभी अनुभव नहीं होता भैया। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटे से प्रश्न का जवाब दो, कोई भी दो। सम्यक श्रद्धान होते ही जीव को आत्म अनुभव क्यों दिखने लगता है? जूम वालों को ऑफर दे रहा है। सम्यक श्रद्धान होते ही जीव आत्मा को आत्म अनुभव क्यों दिखने लगता है? जो आत्मा कभी जानता हुआ नहीं दिखा था, जो आत्मा कभी देखता हुआ नहीं दिखा था, जो आत्मा कभी क्या बोलते हैं स्वीकारता रूप अपनी अनंत शक्ति रूप नहीं जानने में आया था, मैं स्वभाव हूं, ऐसा सम्यक श्रद्धान होते ही जीव को वो आत्मा क्यों दिखने लगता है? बताओ जल्दी बताओ भैया, जूम से बोलो जल्दी, कोई बोलो, यहाँ तो जवाब देने वाले बहुत लोग हैं। बहुत बढ़िया रुचि बहन, बोलो। सही जवाब है उदय भैया, लेकिन मूल नहीं है। मूल इसे थोड़ा सा बदलो बस। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मूल बात को गौण करके है बस। जल्दी बताओ क्यों मन लगता है? बस ये है सही जवाब कि आज तक उसने जिस सत्य को नहीं देखा था, आज तक उसने जिस सत्य को स्वीकार नहीं किया था, वो सत्य तो उसके अंदर ही था, वो शक्ति तो उसके अंदर ही थी, वो परम ब्रह्म परमात्मा अनुभव गम्य वो भीतराग शक्ति वो तो उसके अंदर में झलक रही थी। उसका विश्वास उपलब्ध होते ही कि हाँ वो मैं ही हूं, ऑटोमेटिकली उसकी अनुभूति जगमगाने लगती है। जानता हुआ, देखता हुआ, अनुभव करता हुआ भैया, अनंत गुण में विलसता हुआ, अनंत ज्ञान में अपनी ज्ञान की मौजों में मस्ती मारता हुआ, अर्थात अपने ध्रुव ज्ञान में विलसता हुआ, अपना निशंकता आते ही, विश्वास आते ही अपना वो पूर्ण भाव रूप परमात्मा स्वयं अनुभूति में जगमगा उठता है, स्वयं अनुभव में आने लगता है। भगवान आत्मा वो सत्ता स्वयं अनुभव में स्वयं उछलती है, वो सत्ता स्वयं स्वानुभूति में प्रकाशित होती है। सिर्फ श्रद्धान होते ही, आप नहीं चाहो, आप बिल्कुल कुछ भी एफर्ट ना लगाओ, सम्यक श्रद्धान होने के बाद अपने आप ही वो ज्ञान में वर्तना देता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली। विश्वास में वो शक्ति है कि वो विश्वास ज्ञान के सामने उस परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार रूप व्यक्त कर देता है। बस अपन उस विश्वास में कमजोर हैं, इसलिए वो परमात्मा अपने को ब्रह्म रूप महसूस होता है। कैसा ब्रह्म रूप महसूस होता है भैया? कि वो मेरी अनुभूति में नहीं आ रहा। विश्वास अर्थात शंका होने से, शल्य होने से, विश्वास कम होने से अपने को वो परमात्मा भैया क्या लगता है? ब्रह्म रूप लगता है कि भैया इस समय मेरी अनुभूति में नहीं है। अब भी हम किसी से पूछें, निशंक होकर कह दोगे हाँ हर पल अनुभूति में बरत रहा है, अनुभूति में आत्मा। जब विश्वास, बस जिसमें ये विश्वास बरत रहा है उस जीव को भैया कभी भय नहीं लगता।
प्रताड़न स्वामी क्या कहते हैं स्पष्ट कि मन स्वभाव, ये मन का जो स्वभाव है, ये मन अनादिकाल से जीव का, ये मन ये अनादिकाल से इंद्रिय विषयों का मत करता हुआ आया। भाई कैसा मत करता हुआ आया भैया? इस मन को संस्कार में इंद्रिय विषयों की आदत है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म के संस्कार होने के कारण से इस मन को खट्टा मीठा सत्य लगता है। और मच्छर काटेगा ना तो ये अनुभव शाश्वत लगेगा आपको। शाश्वत लगेगा मतलब कि ये मच्छर ने जो काटा है यही मेरा अनुभव है, और ये जो अनुभव मुझे हुआ है ये ना बस यही मैं हूँ। ये शाश्वत लगेगा, ऐसा लगेगा नित्य कि यही आत्मा है। ये जो मच्छर ने काटा यही आत्मा है भैया। बस मच्छर के काटने का जो अनुभव कर रहा है यही आत्मा है। ये शाश्वत रूप प्रतीति में आएगा कि अरे देखो 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 दुखी मैं हूँ, है ना। देखो देखो मन के अनुभव अक्षय लगते हैं, अक्षय अनंत लगते हैं। मन के अनुभव अक्षय हैं, मन के अनुभव शाश्वत है, मन के अनुभव नित्य है। नित्य होने वाले मन के अज्ञान में मन के अनुभव शाश्वत लगते हैं, ध्रुव लगते हैं, अपने लगते हैं। लेकिन चेतनात्मा, जो आत्मा हर पल झलक रहा है, जिस आत्मा में मन भी झलक रहा है, तो मैं वो आत्मा अपना नहीं लगता भगवान आत्मा। अच्छा बताओ, अब भी अली तुम्हें कोई दो शब्द कह दे तो भैया देखो तुम्हें ना किसी ने मारा ना तुम्हें किसी ने पीटा, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, इतना कह दो, दुख प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? ना मारा ना किसी ने पीटा ना किसी ने तुम्हारी धुनाई लगाई, दुख क्यों होने लगा? जल्दी बताओ। हाँ भैया ये बात पकड़ लोगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। आ रही समझ में? क्या किसी ने दो शब्द बोले और तुम घबराने लगे, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ मन का पुद्गल में एकत्र होने से, शरीर में एकत्र होने से, अपने नाम में एकत्र होने से, सामने वाली कर्मोदय रूप भाषा वर्णा में एकत्र होने से वो शब्द वेदना का कारण बन गए भैया। जबकि कुछ नहीं हुआ था, किसी ने छुआ भी नहीं तुम्हें, लेकिन उन शब्दों ने तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे मन को भेद दिया, और मन ने मान लिया भैया कि ये मुझसे कहा गया। बस काय का कारण बन गया भैया? वेदना का कारण बन गया, अनंत दुख का कारण बन गया। तो भैया वो दुख उत्पन्न कैसे हुआ? मन ने मान लिया और वो आकुलता, वो दुख, वो वेदना प्रकट हो गई। अब ये बताओ भैया, अब भी आगे तुमसे कह रहा है तू सिद्ध भगवान है, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, हो रही अनुभूति? बोलो जी भाई, हो रही? वो जो एहसास हुआ कि मैं सिद्ध हूं, बोलते से हाँ मैं ही हूं, वो अंतर से वो जो ललक उत्पन्न हुई भैया, इसने मन के अस्तित्व को मिटा दिया, मन की दिशा को पलट दिया, मन के भाव को पलट दिया। और यदि भैया वो एहसास नहीं आया तो अपन बस घिस रहा है, चंदन घिस रहा है बस बाहर से, कच्छु नहीं हो रहा। अनात्मा कानों से सुनने से धर्म नहीं है, हृदय से सुनो। जैसे तुम्हारे मन को दो कटु शब्द भेद देते हैं, वैसे भगवान की वाणी इस हृदय को भेद दे और अंतर आत्मा का बोध हो जाए, मन का अस्तित्व गिर जाए, तो मन स्वभाव सम क्षिपनाम, और मैं अनुभूति गम में आत्मा प्रतिक्षण अपने आनंद में बिलस रहा हूं। देखो भैया मन कैसे डराता है, अच्छे सुनो, मन कैसे डराता है भैया? हम आत्मचिंतन कर रहे हैं, हम आत्ममनन कर रहे हैं, हम भैया स्वभाव की रुचि लगा रहे हैं, कहीं हमारा घर तो नहीं छूट जाएगा, हमारे परिवार तो नहीं छूट जाएगा, हमारे संयोग तो नहीं छूट जाएंगे। ये कौन डरा रहा? जो तुम्हें स्वभाव की स्वीकारता नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि छूटना नहीं छूटना तो तत्समय की योग्यता के परिणमन में है, और जब तक राग धारा है, जब तक तो तुम कभी छूट भी नहीं सकते। लेकिन भयभीत कौन कर रहा है? मन ने मान लिया कि हम छूट तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसने ये समझा ही नहीं, उसने मोक्ष मार्ग को समझा ही नहीं कि भैया श्रद्धान का मार्ग है, अभी तुम मान्यता से छूटोगे, अभी तुम बाहर से संयोग से जब तक नहीं छूट सकते, जब तक तुम्हारी चारित्र मोह की स्थितियां नष्ट ना हो। कहने लगा भैया अभी तो तुम्हें राग का रस आ रहा है, अभी तो तुम्हें पर वस्तुओं में राग रूप अपनत्व की अनुभूति हो रही है, अभी तुम कैसे छूट जाओगे?
लेकिन श्रद्धान को कमजोर करने के लिए मन ने क्या करा भैया, मोह को सामने लाके खड़ा कर दिया। भैया आत्मा आत्मा की चर्चा सुन रहा, कई लोगों घर वाले प्रवचन नहीं सुनने देते, बहुत रुचि है लोगों की, लेकिन उन्हें प्रवचन नहीं सुनने देते। क्यों भैया, तुम प्रवचन सुनते सुनते कहीं तुम हमें छोड़ के चले गए तो जीव को ये भय, मन ने पहले ही भय डाल दिया भैया, ये वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लिया और हम घर छोड़ के चले गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। कौन ने डरा है? किसकी अनुभूति को सत्य माना? मन की अनुभूति को सत्य माना और ज्ञायक स्वभाव के विश्वास को छोड़ दिया कि जब जैसा होना होता है परिणामन वैसा ही होता है। भगवान आत्मा, मैं बाहर के होने वाले परिणामन का कर्ता नहीं हूं, मैं तो अपने ध्रुव वीतराग तत्व को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करूं ना कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। छोड़ना और पकड़ना ये मेरा परिणामन है। मैं छोड़ सकता हूं, मैं पकड़ सकता हूं, डर किस बात का? डराने वाला कौन, उलझाने वाला कौन? तारण स्वामी यही बात कह रहे हैं भैया, मन स्वभाव संक्षिप्तम। जब तक तुम वस्तु स्वभाव का सहकार नहीं करोगे, जब तक तुम वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करोगे, तो मन तुम्हें भयभीत करता रहेगा, मन तुम्हें डराता रहेगा। और भैया मन का भय, झड़प भय, यही संसार का कारण है। भैया देखो, ये रुचि परिणाम में जाएगा। इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में तत्व देशना सुनने का राग, ये सब सुर राग में जाएगा भैया। और इस भूमिका में ये परिणामन होता ही है, ये कर नहीं रहे अपन। इसका कर्ता मान लोगे कि हमें हो रहा है तो परेशान हो जाओगे। इस भूमिका में ऐसे शुभ परिणाम होते ही हैं। सम्यक दृष्टि जीव को, आत्मार्थी जीव को धर्म के प्रति अनुराग होता ही है, आता ही है। मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना, मिथ्या दृष्टि पापियों को नहीं आता। आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीवों को धर्म के प्रति अनुराग आता ही है। वो अनुराग अपनी भूमिका अनुसार, राग की दशा है, अपनी भूमिका अनुसार राग का परिणामन चलेगा। बस वो मन की क्रिया है। मन शुभ राग में परिणमित होने के लिए ललायत है। और भैया सोचो तो उस शुभ राग के पीछे तुम्हारी जागृति भी तो है, तुम्हारा श्रद्धान भी तो है, तुम्हारा ज्ञान भी तो है। तुम सो कहाँ रहे हो? तुम मात्र पूजा करने के लिए थोड़ी ना आए, तुम मात्र क्षयोसम ज्ञान इकट्ठा करने के लिए थोड़ी ना आए भैया। तुम अपनी आत्मा की रुचि के बल पे आए हो। उस रुचि के उसके पीछे तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो है। तुम उस शुभ पर्याय, उस शुभ परिणामन को क्यों देख रहे हो? भगवान आत्मा, उसके पीछे शुद्ध लक्ष्य है, जो तुम्हारा अभिप्राय है उसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं है? चेतनात्मा परिणामन की धारा है। और मेरा स्वभाव अविचल ज्ञान में ध्रुव है। तारण स्वामी की बात सुन लो भैया, हम तो बकबक करते ही रहेंगे। तारण स्वामी कह रहा है मन स्वभाव समखिपना। मन का स्वभाव कैसा है भैया? स्वयं खिपने का है। बताओ कैसे खिपेगा? हम तो इतना कहते हैं कि स्वभाव का इतना गहन श्रद्धान हो कि तुम्हें ये विकल्प ही नहीं आया कि घर छोड़ना पड़ेगा। तुम इस समय इतना गहरा श्रद्धान हो कि तुम इस भूमिका में अपनी मान्यता से, अपने श्रद्धान से ये अनुभव करो ना कि मैं भी सिद्ध समान हूं। तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, ये विकल्प ही क्यों है? हाँ भाई, संयम लेने के परिणाम आ रहे हैं तो भैया वो शुभ परिणाम है, अपनी भूमिका में आ रहे हैं, उन्हें भी जानो। यदि संयोगी अवस्था में वो परिणामन होना होगा तो अति उत्तम, और नहीं होना होगा तो अपनी योग्यता। हाँ भैया, म्यूट किसने खोला? पूछो क्या पूछना है। हाँ तो भगवान जाए, यही तो भगवान आत्मा अनादि काल के संस्कार हैं। कल आपने उन्हें पहला डंडा मारा है, कल आपने पहली चोट मारी है। अब पहली चोट का असर नहीं दिखेगा। यदि कोई भी चीज अपने को काटना है, सूखा पेड़, बहुत अच्छे भैया, यही तो पुरुषार्थ हो रहा है।
अनादिकाल के संस्कारगत अज्ञान संस्कारगत मन अपनी प्रवृत्ति कर रहा है और मैं अपने आत्मा के ज्ञान के बल से मैं अपनी प्रवृत्ति कर रहा हूं। दोनों स्वतंत्र परिणाम जानो। अपन अपना बल लगा रहे हैं और मन अपना बल लगा रहा है। मन अपनी शक्ति की ओर खींच रहा है और अपन अपने उपयोग को, मन अपनी शक्ति से अपने उपयोग को अपनी तरफ खींच रहा है और अपन अपनी शक्ति से अपने उपयोग को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भैया ये तो वही बात है ना, हम उदाहरण दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही करना है। सुनो, हम उदाहरण दे रहे हैं आपके लिए। एक सूखे पेड़ को काटना है, सूखे पेड़ में जीव नहीं होते इसलिए सूखे पेड़ को उदाहरण दे रहा है, हरे भरे को उदाहरण देते नहीं, हिंसा की बात नहीं करते। एक सूखा पेड़ है, उसे काटना भैया, उस पर आपने पहली कुल्हाड़ी मारी, कुछ भी नहीं दिखा, दूसरी मारी कुछ भी नहीं दिखा, तीसरी मारी कुछ भी नहीं दिखा, ये कुछ तो हो ही नहीं रहा। बताओ कुछ हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, सब घट रहा है, आपको पता नहीं लग रहा कि घट रहा है, आपको पता नहीं लग रहा कि हो रहा है, लेकिन पहली चोट भी उतनी ही कारकारी है जितनी आखिरी चोट पे काम होता हुआ दिखेगा, लेकिन भैया पहली चोट पे काम शुरू होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पहली चोट अपनी कमजोर है, पहली चोट अपनी व्यर्थ है, पहली चोट अपनी कोई काम की नहीं है। पहली चोट से काम शुरू हो गया और भगवान आत्मा जिस समय से काम शुरू हुआ उस समय से मुक्ति, उस समय से अपन मानो ना कि आज से काम शुरू हुआ, आज से अपनी दृष्टि में अपना पुरुषार्थ आ गया, अपनी दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव आ गया, तो अपन आज से एक निर्वाण के मार्ग पर चल दिए, छूट गए अपन संसार से। अपन हमेशा नेगेटिविटी क्यों देखें, हमेशा उन परिणामों को ही क्यों देखें भैया, हमेशा अपन भय को ही क्यों देखें? अच्छा बताओ भगवान आत्मा, मन के काम क्या क्या है बताओ तो जरा, मन क्या क्या करता है दिन रात? मन के काम क्या है? हाँ सार रूप में कह दिया आपने, पूरे संसार में भ्रमित करना, थोड़ा विस्तार से कहो। हाँ, भय शल्य शंका, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ऐसी मंदिर जाना था नहीं जा पाए भैया, आना था नहीं आ पाए, होना था नहीं हो पाया। ये दिन भर के सारे काम किसके हैं भैया? सारे काम मन के हैं भैया। और भैया सुबह से लेके शाम तक के सारे काम तो मन ही कर रहा है। और भैया जब करते करते थक जाता है तो फिर कहता है 1-2 घंटे के लिए बढ़िया आराम से सोने दो। फिर करते करते जब थक जाता है, जब कहता है रात में भैया 7-8 घंटे की नींद लो। भैया क्यों लो 7-8 घंटे की नींद? कि ना मन दिन से लेकर रात तक काम करते करते थक गया। आप मजदूरी करने नहीं जाओ, आप घर में ही बैठे हो, आप कुछ भी ना करते हो, आप घर में बैठे हो, लेकिन आपका मन तो दिन भर काम करता है और काम करते करते थक जाता है। और जब काम करते करते थकता है तो क्या कहता है? थोड़ी देर आराम चाहिए। कहना भाई तुम तो घर से हिले ही नहीं, तुम तो बिस्तर पे ही पड़े हो। कहना हम काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन मन तो अपनी ड्यूटी, मन तो अपना काम कर ही रहा ना भैया। अच्छा बताओ, तुम रात में सोते हो तो मन सोता कि नहीं सोता? हाँ, मन नहीं सोता, उसका काम जब भी चालू है, वो 24 घंटे वाली ड्यूटी पे है भैया। हाँ, रात के सपने जो याद दिलाता है वो मन ही तो है, रात में जो विचार चल रहे थे वो याद दिलाता मन ही तो है, रात में जो अच्छा बुरा हुआ था, सारी कल्पनाएं हुई थी, वो याद दिलाने वाला मन ही तो है। यदि वो ही सो जाता तो भैया फिर रात में घटने वाली घटनाओं को कौन याद दिलाता? सुबह उठना है कौन बताता तुम्हें? भैया वो तो जागता रहता है भैया, वो नहीं सोता। और अपन उस मन की थकान को ही दूर करने के लिए सोते हैं, लेकिन मन की थकान दूर करने के लिए अपन सोते हैं, लेकिन भैया वो मन नहीं सोता, बस थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस में चला जाता है, लेकिन उस समय भी जानता रहता है, अनुभव करता रहता है, हर चीज को अपने सामने से निकलता देखता रहता है। रात में कोई जोर से अपना नाम आवाज लगा दे तो मन तुरंत उठा देगा, कोई मच्छर जोर से काट ले तो मन उठा देगा। इतना सावधान है वो। काय के लिए? काय के लिए सावधान है इतना वो? जल्दी बताया करो, आगे की बात सुनने मिलेगी, जल्दी बोलोगे तो। काय के लिए सावधान है इतना वो? इंद्रिय विषयों के लिए।
इतना अहम है उसे इंद्रिय विषयों का, इतनी रुचि है उस मन को इंद्रिय विषयों की, इतना भयानक अज्ञान के मद में रत है कि उसे निद्रा में भी इतनी सावधानी है कि क्या घटना घट रही है हमारी इंद्रियों के साथ, हमारे इंद्रिय विषयों के साथ। क्योंकि इंद्रिय विषयों का अहम मालकियत लेके बैठा है ना, तो उसे रात में सोते में भी बोध है कि हमारी इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे विषयों के साथ क्या हो रहा है, हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हमारे संयोगों के साथ क्या हो रहा है। इतना अहम है इस मन को, इतना गाढ़ा है इंद्रिय विषयों का, शरीर का, विषयों का, पाप का, पुत्र परिवार संयोगों का, अपने विषयों का मालिक बन के बैठता है। नींद में भी, जागते में तो छोड़ो, सोते में भी अपनी मालकियत को नहीं छोड़ता, अपनी वस्तुओं के प्रति इतना सावधान है, एक एक इंद्रिय के प्रति इतना सावधान है कि इंद्रिय में यदि कोई भी समस्या होगी तो रात में भी उठ के बैठ जाएगा। इतना अहम है इस इंद्रियों का। कहते हैं ना भैया मनोरंजन गारव क्या है, आखिर अहंकार क्या है। इस मन को, इन इंद्रियों का ऐसा गारव है, ऐसा अहंकार है कि रात में भी कोई घटना घटेगी ना तो उठ के खड़ा हो जाएगा। रात में भी कोई स्वप्न देखोगे ना तो सुबह झलका देगा, रात में भी कोई घटना घटेगी जो भी होगा कि सब कुछ बता देगा। इतना सावधान है कि इंद्रिय के कोई भी विषय को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। पता भगवान आत्मा, जितना ये मन इंद्रिय विषयों के लिए सावधान है, यदि उससे आधे से आधा भी यदि तुम आत्मा के श्रद्धान के लिए सावधान हो जाओ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य को स्वीकार कर लो, तो भगवान आत्मा अब भी हाली पूरी कायनात पलट जाएगी, अब भी हाली पूरा अनुभव पलट जाएगा, अब भी हाली अंतर में छिपी हुई ज्ञान ज्योति दिखने लगेगी भैया। हम यहीं बैठे बैठे कितनी सावधानी है मन की, एक एक विषय के लिए कितनी सावधानी है, कितना सचेतन है। काय के लिए? पुण्य पाप के भोग करने के लिए, सुख दुख के भोग करने के लिए, शरीर के भोग करने के लिए, पांच इंद्रिय के विषयों को जानने के लिए कितना सचेत सावधान है। ये भगवात्मा, जितना ये मन इंद्रियों के लिए सावधान है, जागृत है, उतना ही यदि तू आत्मा के लिए जागृत हो जाए तो इस दुनिया में तुझे संसार में भटकाने वाला कोई है ही नहीं, कोई भ्रमण करा ही नहीं सकता। मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, तुझे इतना सावधान यदि अपनी आत्मा के प्रति हो जाए तो इस जगत में तुझे कोई भटकाने वाला, कोई उलझाने वाला, कोई दुख देने वाला नहीं। छोड़ोगे मन का गारव, मन स्वभाव संक्षिप्तम, मन को क्षय करना मतलब मन के गारव को छोड़ना। मन काय का गारव करता है? पंच इंद्रियों के विषयों का, पंच इंद्रिय के विषयों का गारव छोड़ना, और मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं भैया, ऐसे अपने स्वभाव के स्वाभिमान को, अपने गारव को अर्थात अपने एम को प्रकट करना। भैया अपनी स्वसत्ता मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, अनंत सुख का स्वामी हूं। एक बार अपने स्वाभिमान को जगा लो चेतनात्मा, तो मन स्वभाव संक्षिप्तम, तो मन खिपेगा, और नहीं तो ये मन कभी भी क्षय होने वाला। चलिए बताओ, ये बात समझ में आई, ऊपर से गई? किसको करता है? किसको करता है मन जागृत? ज्ञान बलेन विशुद्धम, जिसके अंतर में ज्ञान का बल होता है, ज्ञान की शक्ति से मन फिर विशुद्धता की ओर मोड़ता है, फिर अध्यात्म की ओर मोड़ता है, फिर आत्म साधना की ओर मोड़ता है, फिर ज्ञान में तत्व को स्वीकार करने के लिए ललायत होता है भैया। जिनके अंतर से संसार सरणी भाव क्षिपनम चा, इंद्रिय विषयों के प्रति सावधानी छूट जाती है, ये बोध हो जाता है कि इंद्रिय विषय तो अहंकार करने योग्य नहीं है, ये अभिमान करने योग्य नहीं है, ये शरीर संयोग अभिमान करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो छूटने वाले, नष्ट होने वाले हैं। स्वाभिमान करने योग्य यदि कोई है तो ज्ञान बलेन विशुद्धम, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा स्वाभिमान करो तो इस ज्ञान के बल से अर्थात इस स्वाभिमान से विशुद्धम, अंतर से विशुद्धता जागृत हो जाएगी, विशुद्धता, विशुद्धि प्रकट होगी। काय की विशुद्धि? कौन सी विशुद्धि? हाँ, आत्मा की कहो, ज्ञान की कहो, अपनी अंतर की विशुद्धि प्रकट होगी भैया। और जब अंतर की विशुद्धि प्रकट होगी तब तुम इस मन के चंगुल से छूट पाओगे, तब तुम इस मन के वेदन से छूट पाओगे। और भैया जो मन को जीत लेते हैं वो जिनेंद्र हो जाते हैं, और जो मन से हार जाते हैं
तो इस संसार में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि पर्यायों परिभ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। उनका मन भी नहीं रहता, क्योंकि मन भैया तब तक है जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, और मन जाते ही असंगी पर्यायों में, असेनी आदि पर्यायों में चले जाओगे भाई। मन का मत करोगे तो मन छीन लिया जाएगा, और मन का मत छोड़ दोगे तो जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता, अरिहंत दशा तक मन तुम्हारे साथ रहेगा भैया, कि चलो चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। मन लेके जाएगा भैया कहाँ तक? जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लो, जब तक तुम सिद्ध सलाह को प्राप्त ना कर लो, अरिहंत दशा तक लेके जाएगा भैया। और यदि भैया इस मन से हार गए, इस मोह से हार गए, पर पर्याय में रत रहे, तो ये मन ही तुम्हें निगोद ले जाएगा भैया। अब तुम बता दो, इस मन को सारथी बना के मोक्ष मार्ग में लेके जाना है, मन रूपी सारथी के साथ मुक्ति श्री की बधाई बजाना है अपने को, या फिर इस मन रूपी सारथी के साथ निगोद की यात्रा की ओर आगे बढ़ना है? चलिए बताओ। मन सारथी है, यदि इंद्रिय विषयों के चक्रव्यूह में सोता रहा तो ये निगोद ले जाएगा। मन सारथी है, यदि भगवान की वाणी सुन के जाग गया, उठ के बैठ गया, अपनी सत्ता का स्वाभिमान कर लिया, तो भैया सिद्ध सलाह ले जाएगा। ये तो सारथी है, जहां चाहो वहां ले जा लो, जैसा ऐसे आदेश दोगे वैसा ये परिणमित होगा। चलिए बताओ, क्या आदेश देते हो? चिन्मार्ग, मुक्ति श्री या निगोद? ये देखो, हाँ जाने के लिए तो सब चाहते हैं मुक्ति श्री। हाँ, भगवान जो चाहता है वो अभ्यास करता है। और अब मुक्ति मुक्ति तो चिंत भाई मूढ़ा मुक्ति हो रही। कोई मुक्ति मुक्ति चिल्लाता रहे, जाना चाहे मोक्ष, और भैया अहम रखे इंद्रिय विषयों का, जाना चाहे मोक्ष, बोध रखे मन का, जाना चाहे मोक्ष, और भैया दिन रात धुत रहे अज्ञान में, तो भगवान आत्मा मुक्ति मुक्ति तो चिंत वही मूढ़ा मुक्ति हो रही। जाना तो सब मोक्ष चाहते हैं, लेकिन भैया उस मुक्त स्वभाव का स्वाभिमान जिनके पास होता है, मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है, और जिन्हें उस मुक्त स्वभाव का स्वाभिमान नहीं होता, उन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहाँ तो स्वाभिमान की बात है भाई, यहाँ तो बहुमान की बात है। देखो तो अच्छा, कितने चतुर हैं अपन कि रात में भी इंद्रिय विषयों के लिए जागृत हैं, और कितने मूर्ख हैं अपन कि दिन में भी आत्मा का बोध नहीं आ रहा, जागते हुए भी आत्मा का बोध नहीं आ रहा, सोते हुए तो छोड़ो। चतुर कितने हैं कि सोते में भी इंद्रिय विषयों का बोध है, घर में कोई चोर ना घुस जाए, बिल्कुल सुरक्षा है, यदि एक आहट हो जाए तो उठ के खड़े हो जाएं। कितने चतुर हैं कि रात में भी धन संपदा का सोते में भी बोध है, सावधानी है। और कितने मूर्ख हैं कि जागते हुए, चैत्यालय में आते हुए, भगवान की वाणी सुनते हुए, दिन रात आत्मा आत्मा चिल्लाते हुए भी आत्मा का बोध नहीं है। देखो तो जरा कितने समझदार हैं अपन। अच्छा, रात में चोर आ जाए तो सोते रहना, उठना मत बिल्कुल है। रात में यदि चोर आ जाए तो बिल्कुल उठना मत, है ना, जो होना है वो होना है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मन क्या कहेगा? उठो जल्दी, सावधान, है ना, धन संपत्ति लूटी जा रही है, पूरी अपनी संपदा लूटी जा रही है, पूरा धन वैभव खत्म हो रहा है। बाहर के धन वैभव के लिए तुरंत उठा के सावधान कर देगा, और मोहे नींद के जोर ये अनंत चतुष्टय की संपदा पूरी की पूरी लुट गई, तो ये अपने चैतन्य में तत्व का बोध नहीं आया। ऐसी चेतन संपदा के लिए बिल्कुल बेहोश, जागते हुए भी मुर्दा के समान, जागते हुए भी जड़ के समान, पूरी की पूरी केवल ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत अनंत प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, इसकी पूरी संपदा को एक कर्म रूपी चोर लूट रहे हैं भैया। लेकिन इसे जागने का भाव नहीं आ रहा, जागते हुए नहीं जाग रहा। हाँ दीदी, चेतांतर
वही तो, यही तो मोह है, यही तो मोह है जी भाई। अपन पर के लिए सावधान है और अपने लिए बेहोश। मन की वासनाओं के लिए सावधान है और गायक तत्व के अमृत के लिए बेहोश। इच्छाओं के लिए, धन दौलत की संपदा के लिए सावधान है, लेकिन तीन लोक का नाथ जिनेंद्र जैसा वैभव सिद्ध भगवान इस शाश्वत सत्ता के लिए बेहोश। बताओ तो भगवान, जड़ वैभव के लिए सावधान है, जो पता है कि अभी आयु का अंत आया, एक उल्टी श्वास आई और खत्म, इसके लिए सावधान। और जो अपनी बीतराग चेतन संपदा है, जो शाश्वत अक्षय और अनंत है, जिसका कभी नाश होने ही नहीं है, इसके लिए सोए हैं भाई। यही तो आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है कि जीव देखता है कि हर जीव छोड़ के सब चला जाता है, जीव देखता है कि सबके जीवन का अंत है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जीव जानता है कि घर, पुत्र, परिवार, धन दौलत सब कुछ यहीं छूट जाना है, लेकिन फिर भी जीते जी इसका मोह नहीं छोड़ पाता भैया। दुनिया का आश्चर्य तो यही है कि घर में लोगों को, लाखों को मरते हुए देख लिया, लेकिन यही विश्वास नहीं आया कि एक दिन मैं भी इस दुनिया से जुदा होऊंगा। उस दिन ना घर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना दौलत जाएगी, ना कुछ भी जाएगा। भगवान आत्मा जीते जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। बस जीते जी इस बात को स्वीकार कर ले तो झूठा अहंकार नष्ट हो जाए और सच्चा अहम जाग जाए भैया। जो मुझसे कभी नहीं छूटेगा, जो मुझसे कभी अलग नहीं होगा, जो मुझसे कभी जुदा नहीं होगा, वो मेरा चेतन आत्मा है, वो मेरा सुख है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा गायक स्वरूप है, वो मेरी वीतरागता है, वो मेरी ध्रुवता है, वो मेरी निजता है, जो मुझसे कभी अलग होने वाली है। विश्वास भगवान जी, जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम यहीं बैठे बैठे अपने अंतर में विद्यमान सिद्धत्व का अनुभव करोगे कि मेरे अंतर तो वो अनुभव ही है, मेरे अंतर तो वो जानने देखने वाला ही है, मैं तो वो पूर्ण वीतरागी हूँ। और उसी समय मन स्वभाव संक्षिप्न, उस समय मन का स्वभाव नष्ट हो जाएगा। मन में संसार की विषय वासना है, संसार सरणी भाव क्षिप्नम चा, वो संसार की शरण में रखने वाले मोह राग के अंधकार के भाव क्षय हो जाएंगे और ज्ञान वलेन विशुद्धम, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होगा। और भैया इस ज्ञान के प्रकाश में विशुद्ध परिणाम दिखेंगे भैया, आत्मा की प्रतीति दिखेगी। विशुद्ध परिणाम मतलब तत्व की प्रतीति, गायक भाव कह लो, तत्व का श्रद्धान कह लो, सम्यक ज्ञान का प्रकाश कह लो, विशुद्धता दिखेगी, शुद्ध शुद्ध दिखाई देगा कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अपना अपना दिखने लगेगा भैया, अपना अपना, क्योंकि अपना सच्चा तो अपना स्वभाव है, बाकी दुनिया तो पराई है। अपना अपना दिखने लगेगा और पराया पराया दिखने लगेगा। इसका नाम है साधना। अपने आप ये साधना होगी भैया, और ये साधना जिस पल होगी उस पल तुम्हें हर घड़ी ये एहसास होगा कि मैं तो सिद्धि हूँ। बस जो हो रहा है वो परिणमन की धारा में हो रहा है। जब तक इतना गाढ़ श्रद्धा की प्रतीति नहीं आ रही तब तक समझो भैया अभी कमजोरी है। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए बाहर की व्यवस्थाएं बाद में मिलाएंगे, पहले तो अंतर की व्यवस्थाएं मिलानी। इस निष्ठा में परिपक्व हो जाए, इस श्रद्धा में परिपक्व हो जाए, इस अभिप्राय को परिपक्व कर लें कि भैया मैं तो वो पूर्ण परमात्मा ही हूँ, जो कुछ हो रहा है वो पर्याय के परिणमन में हो रहा। होगी निष्ठा या नहीं? होगी आस्था या नहीं? होगा विश्वास कि नहीं? तो वही अंतिम समय चल रहा है। कितनी देर हो गई? कल घड़ी यहाँ लगा दो, 9:10। जल्दी बताओ, स्वीकार हो रहा है या नहीं? भैया यदि स्वीकार नहीं हो रहा है तो इस जन्म को अपन ने व्यर्थ गवा दिया, कचरे में चला गया पूरा जीवन। भाई हमने इतना धन कमाया, दौलत कमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको सबको इतना सब कुछ कराया। कहले भगवान जी तूने कुछ नहीं कराया रे पागल आत्मा। हर जीव अपने भाग्य को लेके आता है और अपने भाग्य से ही सुख और दुख भोगता है। ये जीव आत्मा इस जगत में किसी दूसरे का कुछ करता धरता नहीं है। तूने कुछ नहीं कराया रे भगवान, जो होना था वो परिणमन में हुआ। तो इस सत्य को कब मानेगा?
और जब तक तो इस सत्य को अपने अंतर में अनुभव नहीं करेगा तब तक तो ये जिम्मेदारी रहेगी कि बच्चों को क्या होगा, घर से छोड़ के चले जाएंगे तो चिंता रहेगी कि परिवार का क्या होगा, हम घर को छोड़ के चले जाएंगे तो। भगवान यही तुम्हारे रहने से होता तो भैया कोई मर रहा हो तो उसे बचा लो, कोई दुखी हो तो उसे सुखी करके बता दो। अपने पुण्य उदय से दुखी सुखी और अपने पाप उदय से दुखी। ना तुम किसी दुखी को सुखी कर सकते और ना तुम किसी सुखी को दुखी कर सकते। हमें दुखी करके बता दो, कर ही नहीं सकते। भगवान आत्मा ये पुण्य पाप का खेल है, सारा पर्याय का परिणमन है, सारा जगत अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। भगवान आत्मा आज स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो, इस क्षण स्वीकार कर लो कि मेरे अंतर में वो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है। मन स्वभाव संक्षिप्तम, मन का अज्ञान भाव क्षिप जाएगा और ज्ञान बलेन विशुद्धम, अंतर ज्ञान का बल जाग जाएगा, वीतरागता का बल जाग जाएगा। अपनी अचिंत शक्ति, अपना चैतन्य में ध्रुव आत्मा, अपने ज्ञान का बल उठेगा और भगवान आत्मा जैसी अंतर ज्ञान का बल जगेगा तुम स्वयं महसूस करोगे कि हाँ मैं ही वो आनंद कंद सच्चिदानंद परिपूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ जिसमें दिव्य आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें स्वयं जानने में आएगा कि मैं दैदित्यमान ज्योति हूँ जो हमेशा से शाश्वत रूप से जगमगा रही है। मेरी ज्ञान प्रकाश की ज्योति में एक क्षण का भी अंतराय नहीं आता। आज मान लो और आज मुक्त हो जाओ, आज मान लो आज सुखी हो जाओ, आज मान लो आज मन को जीत लो। भैया आज भी नहीं मान पाए, आज भी अपने आत्मा का स्वाभिमान नहीं जगा, तो भगवान आत्मा तुम मानो या ना मानो पूर्व भाव में बड़े दुखों को भोग के तुम आए हो। आज पुण्य का उदय है और आगामी भाव में भयानक दुखों को भोगने की तैयारी कर रहा है भैया, और कुछ नहीं मिलेगा संसार में। पूर्व भाव में भयानक वेदना को भोगने के बाद मनुष्य भाव पाया है, और भैया इस भाव में किया ज्ञान पाप अत्याचार, जो विषय वासनाओं के प्रति लोलुपता, धन संपदा के प्रति लालच आदि की भावना, भैया संपत्ति के प्रति सावधानी, भैया इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण, ये नियम से तुम्हें दुर्गति में ले जाएगा भैया, नियम से दुर्गति में ले जाएगा। और ये दुर्गतियों का दुख भैया बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। भैया नहीं हो विश्वास तो एक बार जिनवाणी उठा के नरकों के दुख पढ़ लो, नहीं हो विश्वास तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय के दुखों को पढ़ लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और पढ़ क्या लो, तुम तो खुद जानते हो कि तुम कितने जीवों को रोज रोंद के निकल जाते हो, कि पता है क्या हिसाब? अच्छा हिसाब है, तुम सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब बता दो कि तुमने आज स्वयं अपने ही हाथ से कितने जीवों की बलि चढ़ा दी है? कोई हिसाब है? कोई हिसाब? अनंत अनंत जीवों का प्रतिदिन घात होता है, प्रतिदिन अनंत अनंत, कोई जिनकी संख्या नहीं, इतने जीवों का घात अपने निमित्त से। सोचो भैया, जब अपने निमित्त से अनंत अनंत जीवों का घात दिन रात हो रहा है, भगवान आत्मा जब अपन इन पर्याय में जाएंगे तो अपना क्या होगा? जैसे अपन इन्हें रोनते हुए निकल जा रहे हैं, इनके प्रति कोई करुणा अपने को नहीं है, वैसे जब कल अपन इन पर्याय में होंगे तो अपने ऊपर करुणा करने वाला भी कोई मिलने वाला, अपने ऊपर दया करने वाला कोई मिलने वाला। इससे तो बोध जगाओ कि भैया हम खुद अपने निमित्त से कितने लाखों जीवों को, लाखों नहीं अनंत अनंत जीवों को रोज भैया काल के गड्ढे में ढकेल देते हैं, सिर्फ इस कारण से कि हमें प्रमाद है। और भैया और आज भी हमें अपने जीव आत्मा की सुरत नहीं आ रही, हमें अपने जीव आत्मा का बोध नहीं आ रहा, हमें अपने गायक स्वभाव की सुध नहीं आ रही। भगवान आत्मा जब हमें अपनी सुध नहीं आ रही तो जो आज इनका हाल है वो कल अपना हाल है, जो बोगे वही काटोगे। इसलिए भैया आज ही आत्म तत्व की सुध लिया भगवान आत्मा, ये भगवान की वाणी अनुभव को ग्रहण करने के लिए है। हाँ प्रमाद है।
जीव को प्रमाद है इसलिए कहता है भैया उसकी उनकी योग्यता से मरना था तो मर गए, ये शौकछंदी है, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, ये शौकछंदी है। उस समय तो आंसू झरने चाहिए कि अहो ये हो गया, करुणा जीव दया, और ये याद आना चाहिए कि मेरी आत्मा के प्रमाद, मेरे जीव के प्रमाद से ये जीव का घात हो गया। और दूसरी बात ये याद आना चाहिए कि मैंने भी इन गतियों में कितने दुख सहे, तत्काल अपने आत्मा को सुधारना चाहिए, तत्काल अपने वीतराग भाव को सुधारना चाहिए। और ये ऐसा कहते हो कि इनकी योग्यता से मरे, नियम से शौकछंदी हो, नियम से कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती, शौकछंदी ही तुम्हारा ज्ञान है। जो दूसरे के घात पे ये कह दे कि ये होने वाला परिणमन है, वो ज्ञायक नहीं हो सकता। और यदि वो ज्ञायक होता तो करुणा में वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म नहीं कहलाता। हाँ, ऐसा जानता जरूर लेकिन शब्द से नहीं कह सकता। ये उसका निर्णय तो रहेगा कि जो परिणमन होना है वो होना है, लेकिन ये करुणा, ये अंतर से दया, ये अंतर से छलकती हुई, अंतर से उछलती हुई भावना, अश्रुपूरित होती हुई ये भावना अंतर से निकल के आ जाएगी। अरे भगवान आत्मा देखो, मेरे समान ये जीव बड़ी मुश्किल से इसने 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया होगा, मान लो इसका घात हो गया, अब मान लो ये वापिस ये 2 इंद्रिय पर्याय से नहीं मिली तो भैया अनंत काल के लिए चला गया है। बचपन वो तो जिसके अंतर में श्रद्धान होता है तत्व का, वो रह ही नहीं सकता, उसकी आंखें झलक जाएंगी, उसका अंतर हृदय झलक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भैया जानने में आएगा देखो मेरे समान एक जीव, बस ये करुणा है, ये दया है, और ये दया जिनके हृदय में पनपती है वो ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और ये दया जिनके अंतर में नहीं होती, ये भावना जिनके अंतर में नहीं होती, भैया वो सम्यक दर्शन से कोसों दूर हैं, कोसों दूर, आत्म अनुभूति से कोसों दूर हैं भैया। क्यों? क्योंकि भैया जिन्हें जीव में जीव ना दिखाई दे वो अपने जीव को कैसे जान सकता है? जिन्हें जीव में जीव ना दिखाई दे, जो जड़ दिखाई दे, भैया वो अपनी जीव आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? जीवत्व ही तीनों लोकों में है, जीने वाला, ये जिसे चारों ओर दिखाई देता है जीवत्व, उसी को वैराग्य आता है भैया। वही विरक्त होता है, वही पाप से छूटने की भावना करता है, वही विषय कसाय से मुक्त होने की भावना करता है, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है जिसे जीवत्व दिखाई देता है, जीवत्व। और ये सच्चा ज्ञान है, ये करुणा है, ये दया है, ये अहिंसा है, यही वीतरागता है। जिन शासन में अहिंसा परमो धर्मा, ये मंत्र ही इसलिए है भैया जियो और जीने दो, बस। जीवन चेतना है, जीने का अधिकार प्रत्येक जीव का है, किसी को बाधा ना पहुंचे अपने निमित्त से। ऐसी भावना जिसके हृदय में हर पल है, मन स्वभाव संक्षिप्तम, उसका मन का वासना रूप परिणमन क्षिप गया, तभी तो उसको ये भावना उत्पन्न हुई। और उसके मन में वासना होती तो वो जीव दया की ये भावना उसके अंतर में होती नहीं। हमें पता आप क्या पूछ रहे हो? हाँ कह तो रहे हैं, हमें पता है कि आप क्या पूछ रहे हो, इसी को तो पंचम काल कहते हैं। अपने स्वभाव में श्रद्धा में दृढ़ ना होना, बस यही कहेंगे बस। क्योंकि इस शौकछंद प्रवृत्ति को अनुमोदना करने योग्य काम नहीं है। परिणमन की धारा है, परिणमन में है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय यदि आंखों से आंसू नहीं टपक रहा है, हृदय गिलानी से नहीं भरा रहा, अंतर से तीव्र तड़प नहीं हो रही कि इस परिणमन से निकलना है, इस परिणमन से छूटना है, तो भैया सब प्रमाद है और सब अनंत कर्मों के आश्रय का कारण है। और ऐसे कर्म बनेंगे जिन्हें काटने के लिए जन्मों जन्मों तक नहीं निकल पाओगे। यदि भिन्नता है तो ठीक है, लेकिन प्रमाद में सत्यता नहीं आनी चाहिए। यदि प्रमाद में सत्यता आ रही है तो कर्म बनेंगे। प्रमाद के लिए प्रति सत्यता नहीं आनी चाहिए कभी भी। प्रमाद कभी सत्य नहीं लगना चाहिए कि अपराध हो रहा है तो भैया क्या करें, हम तो ज्ञायक हैं, ये कभी नहीं लगना चाहिए। प्रमाद हमेशा कष्ट का और दुख का कारण ही लगना चाहिए। अभी तो कह रहे हैं आंखों से आंसू झर रहे हैं तो सही हो, और नहीं झर रहा है
तो फिर वो हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो स्वभाव का आश्रय ले रहे हो तो तुम्हें अपने स्वभाव की यदि सुध आ रही है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, सुनो तो पहले, तो ये भी तो स्मरण में आना चाहिए कि इसमें से गायक चला गया, वो भी तो हमारा प्रमाद है। दोनों गायक दिखे तो ठीक, मैं गायक हो तू जड़, ये थोड़ी ना बस। इसलिए भगवान आत्मा अपने को भैया बराबर स्मरण रहे कि अपने सामने जो घट रहा है वो क्या है। अब भाई मजबूरी है, घर में मजबूरी है, देखो मजबूरी है वो परिणाम में डाल देंगे हम, लेकिन आपके अंतर की भावना क्या है इसको तो मूल देंगे। भैया हमारी भावना नहीं, हम तो करते करते बेशरम हो गए, अब भैया हमें कुछ होता ही नहीं, अब तो आदत हो गई, ऐसा है। वही कह रहा है वो ठीक है, जो आप बुद्धिपूर्वक हो रही है, सांस लेने में हो रही है, वो नित्य क्रिया है। जैसे सोच क्रिया हुई, नित्य क्रिया, चलना फिरना है, वो उसमें जो हिंसा हो रही है नो कर्म आदि से, ये नो कर्म की क्रिया से सहज हो रही है। सांस लेना, करना, उठना, बैठना, चलना, ये सहज क्रिया है। बस इसमें इतनी सावधानी है कि कोई जीव के ऊपर अपन ना बैठ जाए, इतना ध्यान रहे, विवेक रहे, बस ये सहज क्रिया है। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक हो रही है उसकी बात चल रही है, बस जो बुद्धिपूर्वक हो रही है उसकी बात चल रही है। और जो सहज क्रिया है, सांस ले बिना जी नहीं सकते, वो सहज क्रिया। अनंत वायु का कि जीव की हिंसा हो रही, मर रहा है, जी रहा है, उसमें इतना आश्रम नहीं, इतना बंद नहीं। जो बुद्धिपूर्वक हो रही उसकी बात चल रही। ठीक है भैया, तो आज का अपना विषय भैया अपन कल फिर इस गाथा को लेंगे, मन स्वभाव संक्षिप्तम। आज समय कह रहा है कि जय जयनेन्द्र, हम चलते हैं। ठीक है, तो अपन कल इस बात को फिर से लेंगे। तारण स्वामी कह रहे हैं मन स्वभाव सम क्षिपना, जीवात्मा इस मन का स्वभाव क्षिपने का है। और जब तक तुम इस मन के क्षय होने के भाव को नहीं देखोगे, जब तक तुम इस मन के नष्ट होने के स्वभाव को नहीं देखोगे, जब तक तुम इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मन नाश को प्राप्त होता है ज्ञान के उदय होने से, मन नष्ट होता है अंतर का बोध होने से, मन का विलय होता है आत्मज्ञान स्वभाव की जागृति होने से। और हे जीवात्मा, जिस दिन तू अंतर से जाग जाएगा उस दिन तू इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाए। भैया ऐसा अपन सब मार्ग बनाए, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करें, मन की आसक्ति को अपने से भिन्न जाने और जितना प्रयास हो सके इस आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करें। भैया संयोग में आरंभी हिंसा होती है, लेकिन आरंभी हिंसा का अभिप्राय जीव में ना रहे, जीव के अंतर में ना रहे। आरंभी हिंसा में भी वैराग्य की और करुणादान की भावना हो तो ये जीवात्मा मुक्ति के पद में बिल से। भैया यही तारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। जय नमोस्तु। तम नंदियानंदिमो नंद शाह परमित पदवीन्द्र पाओ नम्यो सिद्ध शोभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति न्याण सहका तारण तरण समर्थ मुनि संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरि अर्थ ति अर्थ है जो।